कि मोदी जी के ऊपर इससे बड़ा तमाचा और भारत के मुंह पर इससे बड़ा तमाचा शायद नहीं होगा। और मिसाइल्स तो ऐसा लग रहा है जैसे इंडिया दो फ्रंट से घिर गया है। लग नहीं रहा है, बल्कि तय ही समझ लीजिए। पाकिस्तान ऐसा ही है जैसे चाइना का कोई सैटेलाइट हो, जैसे कोई अंग चाइना का, जो हमें दोनों तरफ से पीस रहे हैं, ईस्टर्न फ्रंट पे भी वेस्टर्न फ्रंट पे भी। ऊपर से अमेरिका हमारे साथ खड़ा नहीं, तो मोटा मोटा हम अकेले हैं। जैसे संजय जी ने कहा, पहलगाम हमला हुआ। पहलगाम हमला होने के बाद जब भारत ऑपरेशन सिंदूर चला रहा था, तो भारतीय सेना के ऊपर जो पाकिस्तानी सेना हमला कर रही थी, चाहे हमारे हवाई जहाजों के ऊपर हो या हमारे आदमपुर एयरबेस में हो या सिरसा तक भी उन्होंने हमला करने की कोशिश की। वो हमला कर रहे थे अमेरिकी F-16 हवाई जहाज से। अमेरिका ने 75 F-16 हवाई जहाज पाकिस्तान को दिए हैं। सिर्फ हवाई जहाज नहीं, उसके साथ साइड वाइंडर मिसाइल भी हैं, एमरैम मिसाइल भी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मार्क और एनालिसिस के तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, इंडियन मीडिया के एक और प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं और ये प्रोग्राम बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसमें जो गुफ्तगू हो रही है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। आजकल जो भी इंडियन मीडिया की हम आपके साथ वीडियो शेयर कर रहे हैं वो इंतहाई इंटरेस्टिंग है और आपको देखने को और सुनने को मिल रहा है कि किस तरह पाकिस्तान ने पूरी दुनिया में इंडिया को आइसोलेट कर दिया है। तो इंडिया का जी एक वफद गया था अमेरिका में बताने के लिए कि पाकिस्तान ने कैसे ऑपरेशन सिंदूर में हमारी को क्या ठुकाई की। यही बताएंगे और क्या बताएंगे। ये तो नहीं बता सकते कि हमने मतलब पाकिस्तान को ये कर दिया वो कर दिया, क्योंकि अमेरिका को सब पता है। अमेरिका को किसी चीज़ की भूल है, अमेरिका सब जानता है। तो वहाँ पे बताने के थे जी हमारी ऐसे ठुकाई हुई है, ये हुआ है वो है जी, पाकिस्तान ने हमारे साथ ज्यादती कर दी, देखिए हमारे इतने बंदे मरवा दिए, ये कर दिया वो कर दिया। लेकिन इन सारी चीज़ों के बावजूद भी अमेरिका से जी अपने हक में बयान नहीं ले सके। 10 से 12 बार ट्रंप पाकिस्तान की तारीफ कर चुका है और ट्रंप यहाँ तक कह चुका है कि पाकिस्तान की जो क़यादत है वो ताकतवर है, पाकिस्तान की लीडरशिप भी बड़ी ताकतवर है। और जब मैं ये बातें कर रहा हूँ तो किसी ना किसी की मतलब सादा लफ्ज़ों में कह लें तो जलती है, किसी ना किसी को आग लगती है जब मैं ऐसी बातें करता हूँ। लेकिन क्या करूँ, ये सच्चाई है, मैं बयान करूँगा। तो अब जी बात ये है कि इनकी सारी डिप्लोमेसी फेल हो चुकी है जो इन्होंने अमेरिका में की थी। तो अभी जो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर हैं, उनको अमेरिका की तरफ से दौरे की बाज़ाब्ता दावत दी गई है और उनके वहाँ पे एक मिलिट्री परेड होती है, तो उसमें उनको इनवाइट किया गया है। और इसके ऊपर इंडिया में कितनी आग लगी हुई है ये प्रोग्राम आपको देखकर पता चल जाएगा। पूरी कोशिश की इन्होंने अमेरिका को पाकिस्तान के खिलाफ करने की, लेकिन क्योंकि अमेरिका और पाकिस्तान के बड़े पुराने इजराने हैं, CIA और ISI की बड़ी गहरी दोस्तियाँ हैं और दोनों को पता है कि किस तरह काम होता है। और दोनों ने मिलकर सोवियत यूनियन के खिलाफ जंग भी लड़ी थी, तो बहुत पुराना तल्लक है अमेरिका और पाकिस्तान का। मेरे ख्याल से तो इतना अच्छा नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या करें जी, बना हुआ है, अब ये ख़त्म नहीं होता। जड़ों में दोनों मुल्कों की एक दूसरे के साथ ये सारी चीज़ें हैं जो बस चुकी हैं। तो एक दूसरे को ना तो पाकिस्तान अमेरिका को इतनी जल्दी छोड़ सकता है और ना ही अमेरिका कभी पाकिस्तान को इतनी जल्दी छोड़ सकता है, क्योंकि दोनों मुल्क ही एक दूसरे के लिए बड़े अहम हैं। तो अब इसी अहमियत को देखकर जी इंडिया की चीखें निकल रही हैं, क्योंकि इंडिया तो पाकिस्तान के खिलाफ अमेरिका को अपना साथी समझ रहा था, लेकिन अमेरिका ने भी इनको झंडी गिरा दिया। तो अभी बड़ी तफसील में ये आपको बताएंगे इस इंटरव्यू में कि किस तरह रशिया ने इनको हवा करा दी है। चीन पहले पाकिस्तान का दोस्त है, अमेरिका ने भी इनको झंडी करा दी है, अमेरिका भी न्यूट्रल है। तो मतलब तकलीफ इनकी देखें आप, कितनी इनको तकलीफ हो रही है इन सारी बातों से, क्योंकि दुनिया में 3 इस वक्त बड़ी ताकतें हैं और तीनों पाकिस्तान के खिलाफ नहीं जाना चाह रही। चाइना पाकिस्तान का दोस्त है, आयरन क्लैड फ्रेंड है, एक दूसरे की सोवरेनिटी के मुहाफ़िज़ हैं। रशिया चाइना के साथ मतलब आ चुका है खुल के, चाइना रशिया के साथ जा चुका है खुल के, तो रशिया पाकिस्तान के खिलाफ कभी आ ही नहीं सकता। और एक मुल्क था अमेरिका जिसको मतलब इंडिया अपना दोस्त समझता था और उसको यकीन नहीं करवाई थी कि हम चाइना के खिलाफ इस्तेमाल होंगे आपके लिए और हम चाइना के खिलाफ कार्रवाइयाँ करेंगे। लेकिन जब से अमेरिका ने देखा है कि ये तो पाकिस्तान के आगे भी एक कीड़ी की तरह है, इनको पता ही नहीं है कि पाकिस्तान की कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहा है, तो ये चाइना के खिलाफ क्या करेंगे। तो उसके बाद अमेरिका ने भी इनसे हाथ खींच लिया है। तो चलिए जी अभी चलते हैं इस प्रोग्राम की तरफ। आपने पूरे डिटेल के साथ इस प्रोग्राम को सुनना है और इसी प्रोग्राम का एक दूसरा हिस्सा मैं अभी नेक्स्ट अपलोड करूंगा, तो वो भी आपने देखना है। बड़ी इंटरेस्टिंग बातें इसमें। तो प्रोग्राम की तरफ जाने से पहले हमेशा की तरह रिक्वेस्ट ही है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल के आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको हमारी तमाम नई
आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए जी प्रोग्राम में। नीलू व्यास, आज बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप की, और रोज ही उनकी बात हो रही है, और कुछ ना कुछ वो नए तरीके से रोज मोदी जी को वो ह्यूमिलिएट करते हैं, मोदी जी को इंसल्ट करते हैं। और अब मैं इंसल्ट और ह्यूमिलिएशन का शब्द में इस्तेमाल नहीं करूंगी, क्योंकि अब जो डोनाल्ड ट्रंप ने किया है वो साफ साफ ये दिखता है कि मोदी जी के ऊपर इससे बड़ा तमाचा और भारत के मुंह पर इससे बड़ा तमाचा शायद नहीं होगा। और मैं ये बात इसलिए कह रही हूं क्योंकि अब ये खबर पुख्ता हो चुकी है कि जो पाकिस्तान आर्मी चीफ है आसिम मुनीर, 14 जून को जिस दिन डोनाल्ड ट्रंप का बर्थडे है और जिस दिन आर्मी डे वहां पर सेलिब्रेट कर रहा है अमेरिका, वहां पर मिलिट्री परेड है, और उस मिलिट्री परेड में डोनाल्ड ट्रंप ने आसिम मुनीर को इनवाइट किया है। अब जाहिर सी बात है कि भारत का भी कोई ना कोई नुमाइंदा जाएगा, चाहे वो आर्मी चीफ जाए, चाहे यहाँ का कोई मंत्री जाए। मुझे नहीं पता कि अभी भारत से कौन जा रहा है, आई हैव नॉट क्लैरिफाइड इट एंड आई हैव टू फाइंड दैट आउट हु इज गोइंग फ्रॉम इंडिया। बट द पॉइंट इज कि पहलगाम आतंकी हमले का जो मास्टरमाइंड है आसिम मुनीर, जो कि उल्टी सीधी बातें भारत के लिए कर रहा था। आपको याद होगा वो प्रेस कॉन्फ्रेंस, कितनी घिनौनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस आसिम मुनीर ने की थी, और आज आसिम मुनीर को वही डोनाल्ड ट्रंप अपने गोद में बुलाकर बिठा रहे हैं कि आइए मेरे देश में मिलिट्री परेड होने वाली है, आप प्लीज आए, यू प्लीज कम, यू आर इनवाइटेड एज अ स्पेशल गेस्ट। और ये आसिम मुनीर की खबर आज आई है। कल आपने देखा था ऑलरेडी, और जो मैंने इस चैनल पर डिस्कस भी किया था कल रात को 10 बजे, कि जो वहां के जो यूएस सेंट्रल कमांड चीफ है जनरल कुरेला, उन्होंने ऑलरेडी ये कहा था कि पाकिस्तान इज अ फिनोमिनल पार्टनर। और इस बीच बहुत सारी खबरें आई हैं कि पिछले 1.5 सालों में 5 बार, 3 या 4 बार पाकिस्तान आर्मी चीफ और जो यूएस सेंट्रल कमांड है वो मिल चुका है। यानी कि मिलिट्री लेवल पर पाकिस्तान और अमेरिका काफी करीब आ रहे हैं। लेकिन क्या ये भारत के लिए खतरे की घंटी नहीं है? क्या मोदी जी को ये दिख नहीं रहा है? क्या ये हमारा एक कूटनीतिक फेलियर नहीं है? और क्या अभी भी डोनाल्ड ट्रंप के आगे मोदी जी चुप रहेंगे? मोदी जी ने अभी तक एक भी शब्द ऑपरेशन सिंदूर के बाद अपने मुंह से नहीं बोला है कि डोनाल्ड ट्रंप गलत कह रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप सही कह रहे हैं। लेकिन ये तो बहुत ज्यादा हो चुका, मतलब इट इज बियॉन्ड इंडोरेंस जिसको कहते हैं। आप इसको बर्दाश्त कैसे कर सकते हैं कि अभी आपने ऑपरेशन सिंदूर किया क्योंकि आपके 26 मासूम लोग वहां मारे गए, और उसका मास्टरमाइंड और कोई नहीं बल्कि पाकिस्तान था। आपने खुद कहा इस बात को, आपने पाकिस्तान के टेरर बेसेस उड़ाए, और अब आज उसी पाकिस्तान आर्मी चीफ को जब डोनाल्ड ट्रंप बुला रहे हैं तो क्या मोदी जी एक शब्द भी नहीं बोलेंगे? क्या मोदी का विदेश मंत्री आज चुप बैठेगा? क्या मोदी जी अभी भी सिर झुकाकर बोलेंगे कि नहीं, माय डियर डोनाल्ड ट्रंप हैज डन द राइट एंड द बेस्ट थिंग फॉर इंडिया? आज इसी सवाल को हम पूछेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं और उनसे मैं आपका परिचय करवाती हूँ। हमारे साथ डॉक्टर आफ्ताब कमल पाशा, इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट और डिप्लोमैट है। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। हमारे साथ प्रोफेसर मोहसिन रजा खान है। Thank you so much, and he's an international affairs expert with Jindal University. Thank you so much. Siddharth Sharma, independent media analyst हमारे साथ हैं। सिद्धार्थ, thank you very much for joining. पुष्पराज देश पांडे, जो कि लेखक हैं भारत जोड़ो यात्रा नाम की किताब के, इंडिया अलायंस के साथ बहुत करीबी से काम करते हैं और डिप्लोमेसी पर भी काफी क्लोजली वॉच करते हैं। पुष्पराज, थैंक यू सो मच पुष्पराज फॉर ज्वाइनिंग। और डॉक्टर पाशा से मैं शुरू करती हूँ। I was waiting for Sanjay Kapoor also to join, but for some reason I don't know why he hasn't been able to join. But Dr. Pasha, क्या कहेंगे आसिम मुनीर का मिलिट्री परेड, डोनाल्ड ट्रंप की मिलिट्री परेड को अटेंड करना, क्या इससे बड़ा स्नब जिसको कहते हैं, क्या वो भारत के लिए हो सकता है? क्या इससे बड़ा तमाचा मोदी के मुंह पर क्या डोनाल्ड ट्रंप ने आज तक कभी मारा? अनम्यूट कर लीजिएगा प्रोफेसर पाशा, अनम्यूट। हाँ जी, ये काफी महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है। कई महीनों से हमें ये लग रहा है कि जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मोदी गवर्नमेंट अमेरिका के साथ जो बड़ा चढ़ा के बता रही है, वो अब धीरे धीरे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पाकिस्तान और अमेरिका के बीच होने लगी है। जिस तरीके से जनरल कुरीला सेंट्रल कमांड के हेड हैं, तो उन्होंने सेनेट आर्म फोर्सेस कमेटी को जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि मेरा पहला कॉल आसिम मुनीर की आर्मी चीफ से हुआ, बातचीत हुई और मैं काफी इम्प्रेस रहा उनके
बातों से, और उन्होंने आश्वासन दिया कि इस्लामिक स्टेट के खिलाफ पाकिस्तान और अमेरिका मिल के काम करेंगे बोल के। तो ये जो है इस्लामिक स्टेट एक मॉन्स्टर है जो अमेरिका ने ही बनाया था, और उसको खिला पिला के बड़ा करके अभी भी उसको इस्तेमाल करता है जब चाहे, जहां चाहे और कैसे चाहे। तो ये प्रीटेक्स है, और उसके तहत जो है जो मिलिट्री टू मिलिट्री जो कोऑपरेशन है पाकिस्तान और अमेरिका के बीच में, वो काफी गहरा होता जा रहा है, और आईएसआई के साथ भी उनका ताल्लुक काफी मजबूत है। तो आसिम मुनीर को सैटरडे जून 14 को बुलाना वहां अमेरिका में, फ्लैग डे जिसको बोलते हैं, आर्मी डे, जैसा हमारा 26 जनवरी गणतंत्र दिवस मनाते हैं, तो वो उसके लिए काफी विरोध हो रहा है अमेरिका में कि ये मिलिट्री परेड नहीं होना चाहिए, और 50 स्टेट्स में इसके विरोध में 14 तारीख को प्रदर्शन हो रहे हैं, और पब्लिक भी नाराज है कि ये वेस्ट ऑफ मनी है। और जो कि 14 जून को डोनाल्ड ट्रंप का बर्थडे भी है, जन्मदिन भी है, तो उसको जन्मदिन मनाने के लिए ये मिलिट्री परेड ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो लॉस एंजलिस में दंगे जो हो रहे हैं इमिग्रेशन को लेके, जहां डोनाल्ड ट्रंप ने मरीन्स भेजा है, जो कि इंटरनल डिस्टर्बेंस में अभी तक उनको लाया नहीं गया था, सिर्फ नेशनल गार्ड्स भेजते थे, तो ये बहुत बड़ी बात है। उससे बड़ी बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम जहां भी ऐसे इमिग्रेशन इश्यू होते हैं और प्रदर्शन करते हैं, और डेमोक्रेटिक गवर्नर या मेयर हमारे से डॉक्टर पाशा कोऑपरेशन ये सब करने, तो एक मिनट, एक सेकंड, इसको कोऑपरेशन अगर नहीं करते हैं तो हम अमेरिकी फौज भेजेंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है अमेरिकन सिटीजन्स को कि फौज जो है बाहर के लड़ाई में भेजी जाती थी, लेकिन अब अंदरूनी मामलों में फौज भेजने का तो डोनाल्ड ट्रंप का डिसीजन है, ये बहुत ही खतरनाक है, एंटी डेमोक्रेटिक है। उनको ऑलरेडी किंग बोल के बुला रहे हैं और डिक्टेटर बोल के बुला रहे हैं। ये अमेरिकन डेमोक्रेसी के लिए जो है बहुत ही खतरा है, और बहुत सारे गवर्नर रिपब्लिकन भी जो है काफी नाराज हैं और ट्रंप के खिलाफ उठ खड़े हुए हैं, और इनको परमिशन भी दिया है रिपब्लिकन पाशा, गवर्नर। एक छोटी सी चीज आपसे पूछना चाह रही हूँ, उसके बाद मैं संजय कपूर के पास जाऊंगी। संजय ने भी ज्वाइन कर लिया है, संजय को जाना भी है, वेलकम टू संजय फर्स्ट। डॉक्टर पाशा, ये इतना बड़ा जो तिरस्कार भारत का हुआ है आसिम मुनीर को बुलाकर, इस पर क्या आपको लग रहा है कि विदेश मंत्री या मोदी जी का कोई भी नुमाइंदा कोई कुछ तो बोलेगा, या हम कोई उम्मीद नहीं करें कि इस पर भी कोई कुछ बोलने वाला है? नहीं, इस पे हमें कोई उम्मीद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से जयशंकर ने हमें अमेरिकन कैंप में ढकेला है, चाहे जो भी हो उनके रीजंस, इसमें हम ट्रैप हो गए हैं, और हमें सोचना होगा कि ये हमें कहाँ तक लेके जाएगा। एंटी रशिया, एंटी चाइना और एंटी ब्रिक्स और एंटी ग्लोबल साउथ जो हमारी लीडरशिप है, मेंबरशिप है, वगैरह वगैरह। तो हमें नजरसानी करने होगी, रिव्यू करना होगा क्या हमारा अमेरिका का स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हमारे इंटरेस्ट में है, या हम पुराने दोस्त जैसे रूस और ब्रिक्स के साथ हम संबंध बढ़ाएं, क्योंकि आगे चलकर और खतरे अमेरिका से होंगे। और मेरा शक ये है कि आसिम मुनीर को जिस तरीके से जियाउल हक को जॉर्डन से तैयार किया और भुट्टो का तख्ता पलटा गया, उसी तरह पाकिस्तान में भी होने वाला है, क्योंकि अमेरिका की जंग जो है रूस और चीन के साथ तेजी से बढ़ती जा रही है, और पाकिस्तान, जैसा कि कुरीला ने कहा, बहुत महत्वपूर्ण देश है आतंक को कंट्रोल करने में, और वो मानते हैं कि चीन और रूस जो है आतंक का बढ़ावा दे रहे हैं यूक्रेन के जरिए और दूसरे घटनाओं के जरिए। तो अब पाकिस्तान में तख्ता पलटने वाला है, वहां मिलिट्री डिक्टेटरशिप होगी, और उससे भारत पे भी काफी दबाव आने वाला है। ये तो ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ रिहर्सल था। आसिम मुनीर के जरिए पाकिस्तान को इस्तेमाल करके अमेरिका और भी कुछ कर सकता है गड़बड़, चाहे वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है। जी राइट। संजय, अब मैं आपके पास आऊंगी। आसिम मुनीर
को एक ऐसे समय में बुलाया जा रहा है। मैं अब कुछ चीजों को ज्यादा पीछे नहीं, 1 महीने पीछे ही लेके जाती हूँ। 22 अप्रैल को ये घटना हुई, पहलगाम में आतंकी हमला हुआ जिसमें कि 26 लोग मारे गए। ऑपरेशन सिंदूर होता है। ऑपरेशन सिंदूर कैसे रोका जाता है, 3 या 4 दिन के अंदर सीज फायर होता है। उसके बाद मोदी जी इतने सारे मल्टी पार्टी डेलीगेशंस इतने सारे देशों में भेजते हैं, और उसका बेसिक मकसद क्या है कि पाकिस्तान को ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर आइसोलेट करना। अब मोदी जी तो ये चाह रहे हैं कि ग्लोबल लेवल पर पाकिस्तान आइसोलेट हो जाए। डोनाल्ड ट्रंप जो विश्व की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, वो आसिम मुनीर को अपने पास बुलाती ही नहीं है, उसको पुचकारती है, उसको ये बोलती है कि आपको पूरा फ्रीडम है हमारे गोद में बैठने का। हमारे जो मिलिट्री हेड्स हैं वो आपसे पूरी तरह से बात करेंगे, आप जैसे चाहें आप अपनी मिलिट्री पॉलिसी को चलाएं। पूरा फ्रीडम ऐसा लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान को दिया हुआ है। एट द सेम टाइम प्रोफेसिंग ऑल द लव टू इंडिया कि भाई इंडिया तो हमारा बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिक पार्टनर है। और कल जो जनरल गुरेला ने बोला कि पाकिस्तान इज अ फिनोमिनल पार्टनर। तो ये जो डबल फेस जो एक कॉन्वर्सेशन है इस समय इंडिया, पाकिस्तान और अमेरिका के बीच में, इसे क्या कहेंगे? ये क्या एक बहुत बुरी तरह से स्नब नहीं किया है इंडिया को? इससे बड़ा तमाचा और क्या हो सकता है संजय? तमाचा की बात नहीं है नीलू, ये बहुत बड़ा मिसकैलकुलेशन है हिंदुस्तान का। इन्होंने ये सोचा नहीं था कि अमेरिका का जो संबंध है पाकिस्तान के साथ वो अभी भी जिंदा रहेगा, बरकरार रहेगा। और ये तकरीबन पूरी पूरी राजनीति अगर आप गौर करें, ये पुरानी 70, 80, 90 के दशक वाली हो गई है, जिसमें वो पाकिस्तान इनका बहुत घनिष्ठ संबंधी था। उनकी जितनी भी लड़ाइयाँ थी पास की, दूर की, और भी झगड़े थे, उसमें सब में पाकिस्तान फौज इस्तेमाल होती थी। वो पुलिस की तरह का इस्तेमाल होता था मिडल ईस्ट में भी। तो अगर आप गौर करें, काफ़ी हद तक वही चीज़ें हो गई हैं। अगर आसिम मुनीर अमेरिका जा रहे हैं आर्मी डे के दिन, तो क्या सौगात लेके जा रहे हैं? वो कह रहे हैं कि जो मैंने पढ़ा है कि अमेरिका को वो अपने खुद ऑफर करेंगे कि उनके संबंध किस तरीके से उनके माध्यम से चीन और अमेरिका में सुलझाए जाएँ। वो हर तरीके से अमेरिका के इंस्ट्रूमेंट बनना चाहते हैं, जिससे कि उनकी राजनीति, उनकी व्यवस्था, उनकी जो एग्जिस्टेंस है वो चलती रहे। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी गलती ये हो गई कि उन्होंने उम्मीद करी थी कि स्थिति बदल गई है और खास कर माय फ्रेंड ट्रंप आ गए हैं, तो उसके बाद तो बहुत है ना वो टेररिज्म के खिलाफ उनकी बात सुनेंगे। पर हाँ, ये चीज़ गौर नहीं करी कि टेररिज्म वही होता है जो अमेरिका पसंद करे। हिंदुस्तान के ऊपर युद्ध हो, हिंदुस्तान के ऊपर आक्रमण हो, हिंदुस्तान में लोग वहाँ मरें, उसका अमेरिका से कोई मतलब नहीं है। अगर आप गौर करें तो 9/11 के बाद ही दुनिया में वॉर अगेंस्ट टेरर हुआ, जबकि हिंदुस्तान की लड़ाई काफ़ी समय से चल रही थी। उन्होंने इसको तवज्जो नहीं दी। तो अभी ये सोचने वाली बात है कि हिंदुस्तान ने इतने सारे पूरी पूरी डेलीगेशंस भेजे। डेलीगेशन का क्या फीडबैक आया? मेरी कुछ है ना लोगों से बात हुई जो लौट के आए हैं। उनमें से एक सज्जन ने बोला कि हम दक्षिण पूर्व एशिया गए, वहाँ पर हमको हर जगह पे बहुत ही हॉस्टाइल एनवायरनमेंट लगा। जितने भी वहाँ के लोगों से मिले, जितने भी एसोसिएशंस से वहाँ की सरकारों ने फील्ड कराया था, उन्होंने सवाल एक ही पूछा कि आपने पाकिस्तान पे क्यों आक्रमण करा? आपके पास प्रमाण था कि नहीं था? तो ये तो दिखाई पड़ रहा था कि वो पाकिस्तान को विक्टिम की तरीके से ले रहे थे, ना कि वनस्पत की वो परपरेटर। हिंदुस्तान की कोशिश ये थी कि उनको परपरेटर की तरीके से, कि जिसने यहाँ पर टेरर का को के एजेंडा को अंजाम दिया, वहाँ से हट के लोग बाग दूसरी बात ये पूछ रहे थे कि आपने पानी की बंदी क्यों करी? तो मेरे ख्याल से जवाब हिंदुस्तान ने जो दिए हो ना दिए हो, परंतु वहाँ पर जो माहौल था काफ़ी हद तक हॉस्टाइल था, इसलिए कि ना उनको लग रहा था कि हिंदुस्तान ने जिस अंदाज में वो लोग डेलीगेशन लेके गए हैं, उसके पीछे तैयारी कम थी। अगर हिंदुस्तान 26 लोगों के मरने के बाद तुरंत डेलीगेशन भेजता, तो उसका असर कहीं ज़्यादा होता बनस्पत युद्ध के बाद। युद्ध के बाद तो हमें ना थोड़ी अपनी भी है ना अपने को भी डिफेंड करना था, और डिफेंड करने में कई सारे सवाल होते हैं। जबकि है ना जब है ना हमारे ऊपर आक्रमण हुआ था और जब आतंकियों ने हमारे 26 लोगों को मारा, अगर उसी समय जाते तो कम से कम ये बताते कि आप जो भी कहें, परंतु मुद्दा ये है कि हमारे बिल्कुल बेगुनाह लोगों को मारा जा रहा है, और हमको हर तरीके से मदद करनी चाहिए अंतर्राष्ट्रीय समूह की, अंतर्राष्ट्रीय समाज की। और हमें अपनी अगर आज़ादी होनी चाहिए सेना को इस्तेमाल करने की। परंतु ये स्थिति अब है ना काफ़ी बदल चुकी है।
और अमेरिका ने एक बार ये बात साबित कर दी कि उनका जो नज़रिया है वो हिंदुस्तान से ज़्यादा प्रेरित नहीं है। हिंदुस्तान की जितनी भी समस्याएं हैं उनको उसका मेरे ख्याल से जो निवारण है, उसका जो रास्ता है, वो काफ़ी हद तक हिंदुस्तान को खुद ढूंढना पड़ेगा। और अपने आप उनको अमेरिका की मदद अगर उम्मीद कर रहे हैं तो नहीं मिलने वाली। ठीक है। अब मैं मोहसिन के पास आती हूँ कि मोहसिन, आसिम मुनीर का अमेरिका की मिलिट्री परेड को अटेंड करना, ये क्या इंडिकेशन है? क्या ये इंडिकेशन है, और ये जानबूझकर ये इंडिकेशन डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये दे रहे हैं कि भारत तो कुछ बोलेगा नहीं और हम जो चाहें हम वो कर सकते हैं आराम से? जी मोहसिन। नीलू जी देखिए, हमने अपनी डेलीगेशन बाहर भेजी और वो अमेरिका से एक हफ्ता नहीं हुआ आए हुए। वहां पे आपने देखा होगा, गोदी मीडिया में खूब बजाया जा रहा था कि कितनी सक्सेसफुल रही और कितनी कामयाबी शशि थरूर ने हासिल की और क्या डायलॉग बोले और ये और वो। अब आप सोचिए कि आसिम मुनीर को बुला लिया, और ये 14 जून को है, यानी कि आज शायद 11 जून है या 12 जून है आज, और 12 है आज। तो मतलब कोई लगता है कि डेलीगेशन का कोई जीरो असर रहा, बल्कि उल्टा हुआ, डेलीगेशन भेज के और इनको बढ़ावा मिल गया। तो विदेश नीति अब बिल्कुल ढेर हो गई है। जैसे संजय जी ने कहा, लोग कश्मीर को उस तरह से नहीं देखते जैसे हम लोग देखते हैं हिंदुस्तान के अंदर। अंतर्राष्ट्रीय माहौल में कश्मीर को एक डिस्प्यूट ही माना जाता है और मोदी सरकार इसमें कुछ कर नहीं पाई। ऊपर से हमें आक्रामक देखते हैं लोग कि हमने मिसाइलें दागी हैं, और ये नहीं देखते कि पहले वो मारे गए टूरिस्ट। वो ये भी नहीं देखते कि क्यों पानी बंद किया गया। वो बस ये देखते हैं कि भाई पानी बंद कर दिया। तो अब अ, इसके बाद भी गोदी मीडिया इसको कैरी नहीं कर रहा। अब बहुत से बहुत ये होगा कि कुछ लोग नाराज होंगे कि अमेरिका पे ये वो, पर इतनी हिम्मत नहीं है कि कुछ सरकार बोल दे या किसी किस्म का कोई नातों में कमी आए। अगर आप जैसे छोटे-छोटे मुल्कों का बॉयकॉट करते हो, अज़रबैजान और मालदीव्स, आप ताकतवर मुल्कों का नहीं करते, चीन का और अमेरिका का बॉयकॉट नहीं करते। आप कुछ कहते नहीं उनके प्रेसिडेंट या मतलब ये भी कोई ज़रूरत नहीं है कि आप प्रेसिडेंट के खिलाफ कहें, बट कम से कम ये तो कहें कि भई ये गलत बातें आप कह रहे हैं। आपने सुलह नहीं कराई, हमने खुद करी, और हम नहीं करना चाहते मध्यस्थता कश्मीर के मामले में आपसे, शिमला एग्रीमेंट के अंदर करना चाहते हैं। मतलब कोई चूँ नहीं कर रहे। तो अब मुझे ये लग रहा है कि आसिम मुनीर जब जाएँगे, कहीं ऐसा नहीं हो कि कुछ लेके आएँ अमेरिका से, कि कोई समझौता ना हो जाए वहाँ पे जाके, क्योंकि ऑलरेडी उनको F-16 के मेंटेनेंस का समझौता तो हो ही चुका था कुछ महीने पहले। अब चीन से उनको मिल रहे हैं, आपको पता ही है, जो सबसे एडवांस्ड फाइटर है चीन का, स्टेल्थ फाइटर J-35, और एवैक्स मिल रहे हैं। और वो क्या है जो उनका Q-19 है, लेटेस्ट उनका एयर डिफेंस रेडार और मिसाइल्स। तो ऐसा लग रहा है जैसे इंडिया 2 फ्रंट से घिर गया है। लग नहीं रहा है, बल्कि तय ही समझ लीजिए। पाकिस्तान ऐसा ही है जैसे चाइना का कोई सैटेलाइट हो, जैसे कोई अंग चाइना का, जो हमें दोनों तरफ से पीस रहे हैं, ईस्टर्न फ्रंट पे भी, वेस्टर्न फ्रंट पे भी। ऊपर से अमेरिका हमारे साथ खड़ा नहीं, तो मोटा-मोटा हम अकेले हैं। जैसे संजय जी ने कहा, कोई उम्मीद नहीं करनी चाहिए किसी तरह की मदद की। हम ना यूरोप हमारी साइड ले रहा है, ना अमेरिका, रूस भी नहीं ले रहा अब तो, पाकिस्तान के साथ डील कर रहा है। चीन तो है ही हमारे खिलाफ, पाकिस्तान को उसने खड़ा किया हुआ है। बेसिकली आप ये ना समझें कि पाकिस्तान हमारे खिलाफ है, आप समझें कि चीन ही दोनों तरफ से हमारे खिलाफ खड़ा है, और चीन की इतनी ताकत है कि ये हमारी विदेश नीति की बिल्कुल नाकामी है। कम से कम हमें भी कोई ऐसा ताकतवर साथी ढूँढना चाहिए था, जैसे पाकिस्तान ने चीन को ढूँढा। हमारे साथ भी कोई ताकतवर खड़ा होना चाहिए था, या रूस या अमेरिका या कोई, पर ऐसा है नहीं। गोदी मीडिया इसको कैरी नहीं करेगा और हमारे वोटरों को ये पता नहीं चल पाएगा। बस आप जैसे लोग हैं और ये जो इंटरनेट है, जिससे कुछ पता चल पा रहा है कि किस कदर बुरी हालत है इस वक़्त भारत की विदेश नीति की और मोदी सरकार की नाकामियों की।
सिद्धार्थ को मैं पूछना चाह रही हूँ कि सिद्धार्थ, आसिम मुनीर का मिलिट्री परेड में जाना, मोदी जी, क्या मोदी जी को ये सारी चीजें दिख नहीं रही हैं? मोदी जी ने जानबूझकर सोच लिया है कि भाई हमारी प्राथमिकता आसिम मुनीर की परेड में प्रेजेंस है, वो मैटर नहीं करती, लेकिन मेरा दोस्त अदानी, उसको बचना चाहिए, उसको बच के निकलना चाहिए, इसलिए मैं कुछ नहीं बोलूंगा, कुछ भी बोलूंगा तो डोनाल्ड ट्रंप को बुरा लग जाएगा। तो इस वजह से समझौते इतने सारे हो गए हैं, इतने सारे कॉम्प्रोमाइजेस हो चुके हैं कि अब मोदी जी बोल भी नहीं सकते, इस बात को भी नहीं बोल सकते, और इसका असर मोदी जी पर पड़ने वाला है। जी, ये अब मामला मोदी जी और ट्रंप जी तक सीमित नहीं है। अब ये भारत के लिए बहुत बड़ी एक सामरिक समस्या हो गई है, स्ट्रेटेजिक समस्या हो गई है, क्योंकि इसका संदर्भ यह है कि पहलगाम घटना से केवल 2-4 दिन पहले जो आसिम मुनीर साहब हैं, जिनको कल अमेरिका अपना राजकीय अतिथि बना के बुला रहा है, उन्होंने पाकिस्तान में एक बहुत ही भारत विरोधी स्टेटमेंट दिया, जिसमें कहा कि जो कश्मीर है, वो पाकिस्तान के लिए सांस की नली है और हम कश्मीर को आजाद करके छोड़ेंगे। वो होने के तुरंत कुछ दिन बाद में हमें पता है कि पहलगाम हमला हुआ। पहलगाम हमला होने के बाद जब भारत ऑपरेशन सिंदूर चला रहा था, तो भारतीय सेना के ऊपर जो पाकिस्तानी सेना हमला कर रही थी, चाहे हमारे हवाई जहाज़ों के ऊपर हो या हमारे आदमपुर एयरबेस में हो या सिरसा तक भी उन्होंने हमला करने की कोशिश की। वो हमला कर रहे थे अमेरिकी F-16 हवाई जहाज से। अमेरिका ने 75 F-16 हवाई जहाज पाकिस्तान को दिए हैं। सिर्फ हवाई जहाज नहीं, उसके साथ साइड वाइंडर मिसाइल भी हैं, एमरैम मिसाइल भी हैं। मतलब हमें ध्यान में रखना है कि पाकिस्तान ये जो ऑपरेशन सिंदूर के समय भारत को जवाब दे रहा था, जवाबी कार्रवाई भारत पाकिस्तानी सेना कर रही थी, वो अमेरिका की मदद से कर रही थी। तो मुझे बताइए कि अमेरिका भारत का दोस्त कैसे हुआ? वो तो पाकिस्तान का दोस्त प्रमाणित हो गया। एक तो आतंकवाद शुरू किया, और जिस समय भारत पाकिस्तान को सजा दे रहा था, अगर अमेरिकी अस्त्र-शस्त्र हथियार से वो अपने आप को बचा रहा था और भारत पर हमला कर रहा था, तब तो अमेरिका भी भारत पर हमला करने जैसा हो गया। ऐसे में मुझे समझ में नहीं आता है कि पिछले 5-7 साल से जो भारत के प्रधानमंत्री जी माय फ्रेंड डोनाल्ड बोले हैं, उनके लिए जाके अब की बार ट्रंप सरकार का नारा लगाया है, उसके बाद जयशंकर जी बार-बार अमेरिका जाते हैं, उनके परिवार के लोग भी अमेरिका में ही रहते हैं, सामरिक स्ट्रेटेजिक रिसर्च वगैरह करते हैं। इसके बाद ऑपरेशन सिंदूर होने के बाद शशि थरूर से लेके निशिकांत दुबे जी जैसे लोग दुनिया भर में घूमे। ये सब का तो नतीजा सिफर आ रहा है, ज़ीरो लग रहा है, क्योंकि आसिम मुनीर को बुलाने का मतलब ही ये है कि अमेरिका भारत का दोस्त नहीं है। अमेरिका भारत का दोस्त कैसे हो सकता है? एक तरफ आप जो भारत के खिलाफ स्टेटमेंट देते हैं, उनको आप राजकीय अतिथि बनाते हैं। दूसरे तरफ भारत का और पाकिस्तान के बीच में जब सशस्त्र संघर्ष होता है, तो अमेरिकी हथियार उपयोग होते हैं। तो अमेरिका भारत का दोस्त कैसे बचा? अब तो भारत सरकार को ये कहना चाहिए कि अमेरिका के साथ हम संबंध विच्छेद करेंगे। संबंध विच्छेद करने का अब समय आ गया है, क्योंकि अमेरिका आपका दोस्त बचा ही नहीं। इसका 2 ही कारण हो सकता है, या तो अमेरिका अपने आप को भारत का दोस्त नहीं मानता है, वो पाकिस्तान का दोस्त मानता है, इसका मतलब वो भारत को दुश्मन मान रहा है, या दूसरा ये कारण हो सकता है कि इस पूरे विषय को अमेरिका किसी दूसरे दृष्टिकोण से देख रहा है। उसके लिए आतंकवाद की परिभाषा कुछ और है, और मोदी सरकार के लिए आतंकवाद की परिभाषा कुछ और है। जैसे संजय भाई ने कहा कि दुनिया भर में गए थे, तो दुनिया भर में काफ़ी हॉस्टाइल एटमॉस्फेयर आया। इसका मतलब ही ये है कि दुनिया ने जो आतंकवाद की परिभाषा समझ के रखी है, और भारत जो परिभाषा समझाना चाह रहा है, या तो उसमें अंतर आ गया है, या तो अमेरिका भारत को अब दोस्त नहीं दुश्मन मान रहा है, और भारत के दुश्मन के साथ वो सांठगांठ कर रहा है। दोनों ही स्थिति में ये पूरी की पूरी मोदी सरकार का विफलता है, क्योंकि इतनी बड़ी चीज आपके साथ हो रही थी, दोस्त दोस्त ना रहा। दोस्त अगर आपके पीठ के पीछे छुरा भोंक रहा है, इसका मतलब आपके आकलन में दोस्त को आप एक दुश्मन को आपने दोस्त मान लिया, इसका मतलब तो आपने सांप पाल लिया। और आश्चर्य ये होता है कि आज पेपर में हम पढ़ रहे हैं कि भारत और अमेरिका से ट्रेड डेलीगेशन आया है, जो कि 4 तारीख से भारत में बैठा हुआ है, और आज उसने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच में कोई ट्रेड डील भी हो जाएगी। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि जो पाकिस्तान आतंकवादी है, और जिस आतंकवादी देश के 5 स्टार जनरल को अमेरिका अपने यहाँ राजकीय अतिथि बनाता है, मेहमान बनाता है, जो आतंकवादी देश को अमेरिका हथियार देता है, जिससे भारत पर हमला पाकिस्तान करता है,
उस देश, उस अमेरिका के साथ भारत की सरकार किसी तरह का ट्रेड डील कैसे कर सकती है? उसको तो ट्रेड डील बंद करना चाहिए और अमेरिका को अमेरिका के साथ अपना संबंध विच्छेद करना चाहिए। ये दो चीज कैसे हो सकता है? आप सांप को कैसे घर में पाल सकते हैं? आप कहिएगा सांप को भी हम पालेंगे और हम बिना जहर के भी रहेंगे, तो सांप को तो कोई पालता नहीं है। तो मेरे ख्याल से ये पूरा का पूरा ये सिर्फ मोदी सरकार की बात अब नहीं रही, ध्यान में रखिएगा। मोदी सरकार एक चीज है, 5 साल के लिए भारत में लोकतंत्र है, 5 साल में चुनाव होते हैं, चुनाव होने के बाद कभी-कभी सत्ता बदल जाती है, हमें पता है। 1 साल पहले ये लोग 400 पार क्या बात बोल के आए थे, 240 पर आ गए। तो कभी हो सकता है किसी चुनाव में मोदी सरकार चुनाव हार जाए, आज नहीं हारे 15 साल बाद हारे, 25 साल बाद हारे, 2047 में हारे। लेकिन बात मोदी सरकार, मोदी जी की नहीं है, बात है कि भारत और अमेरिका भारत को अब अपना दोस्त नहीं मान रहा है, वो भारत के दुश्मन को अपना दोस्त मान रहा है। इतना पक्का दोस्त मान रहा है कि जिस आदमी ने भारत पर हमला करने से पहले ये घोषित कर दिया कि हम ऐसा करेंगे, उसके बाद भारत के ऊपर सैनिक हमला किया ऑपरेशन सिंदूर के समय, उसको सबसे पहले तो उस व्यक्ति को, आसिम मुनीर को, वो अपना राजकीय अतिथि बनाते हैं। दूसरा, वो युद्ध जब हो रहा होता है, संघर्ष उस समय, उस जनरल को ये लोग अमेरिका अपनी ओर से हथियार देता है, सिर्फ हवाई जहाज नहीं देता, उसका मिसाइल भी देता है। वो मिसाइल आके भारत के ऊपर गिरता है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि पाकिस्तान को इतना मदद करने वाला, इतना घनिष्ठ संबंध रखने वाला अमेरिका भारत का दोस्त कैसे हो सकता है? क्या भारत के राजनेताओं को, भारत के कूटनीतिज्ञों को ये समझ में नहीं आया कि पाकिस्तान के साथ अमेरिका के कैसे संबंध हैं? आप अमेरिका के साथ ट्रेड डील कैसे कर सकते हैं? मेरे ख्याल से सबसे पहला इसका कदम ये होना चाहिए कि भारत सरकार को आज का आज कहना चाहिए कि अमेरिका के साथ हम कोई ट्रेड डील नहीं करेंगे। जैसे चीन और अमेरिका के बीच में कल बात हो रही थी, लंदन में 2 दिन बात हुई, उसके बाद जो ट्रेड डील चीन ने किया ना, वो चीन अपने फायदे का कर लिया। अमेरिका से चीन आने वाले चीजों के ऊपर 55% टैक्स रहेगा, चीन से अमेरिका जाने के वस्तुओं पर सिर्फ 10% टैक्स रहेगा। मतलब चीन, एक तरफ चीन है जो कि अमेरिका को, ट्रंप को लाल आंख के सामने टक्कर दे के अपना ट्रेड डील करवा रहा है, और दूसरे तरफ भारत है कि अमेरिका के साथ ट्रेड डील कर रहा है। वही अमेरिका जो आतंकवादी पाकिस्तान को हथियार भी देता है और उनके जनरल को अपने यहाँ राजकीय अतिथि भी बनाता है। इसका मतलब यह है कि भारत को बहुत गंभीरता से ये चीज सोचनी होगी कि अमेरिका अब मेरे ख्याल से भारत का दोस्त नहीं रहा। भारत का जो सबसे बड़ा दुश्मन है पाकिस्तान, उसका वो समर्थक है, उसको वो हथियार भी देता है, उसके लोगों को अपने यहाँ गेस्ट भी बनाता है। इसका मतलब अब गंभीरता से सोचना पड़ेगा। मेरे ख्याल से इस विषय पर पाशा साहब और पुष्पराज जी ज्यादा अच्छा से बताएंगे कि क्या ये केवल मोदी सरकार की बात नहीं है, ये पूरा का पूरा भारत अगले 25-50 साल में भारत किस राह पर जाए, अब वो अमेरिका को दोस्त माने या नहीं माने, ये विषय अब आ गया है। सबसे गंभीर बात वो आ गई है। तो दोस्तों, देखा आपने प्रोग्राम, इसी प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा मैं बहुत जल्द अपलोड करने वाला हूं, तो वो भी आपने जरूर देखना है। बाकी देखा आपने कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को अमेरिका के दौरे की दावत देने पर किस तरह इंडियन मीडिया की फटी हुई है और इंडियन लोगों की फटी हुई है। दरअसल में ये असल बात समझ ही नहीं रहे कि पाकिस्तान को छोड़ना किसी भी मुल्क के पास की बात ही नहीं है। पाकिस्तान एक इतना अहम मुल्क है, पाकिस्तान की स्ट्रेटजिकल लोकेशन बहुत अहम है, पाकिस्तान के इर्द गिर्द जो मुल्क हैं वो बहुत अहम है, और जो अफगानिस्तान की सरजमीन है रेयर अर्थ मिनरल से भरी पड़ी है, और जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान का एरिया है रेयर अर्थ मिनरल से भरा पड़ा है। इतना अहम खजाना इस ज़मीन में दफन है जो आने वाले वक्त में बड़ा एक अहम किरदार अदा करेगा, जो नई टेक्नोलॉजीज बनेगी उसमें और बहुत सारी चीज़ों में। तो कैसे कोई मुल्क इन सारी चीज़ों को छोड़ सकता है? ईरान को कोई मुल्क कैसे छोड़ सकता है जो कि इतना ज़्यादा जिसमें तेल है? तो पाकिस्तान बहुत अहम है, किसी भी मुल्क के लिए इसको छोड़ना बहुत मुश्किल है। और CIA और ISI के और पाकिस्तान मिलिट्री के ताल्लुकात बहुत पुराने हैं, तो ये जो इतनी पुरानी दोस्तियाँ यारियाँ दोस्तियाँ होती हैं, इनको छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। बाकी पाकिस्तान को दोस्ती भी रखनी है, लेकिन समझदारी भी करनी है कि कहीं ऐसा ना हो कि अमेरिका के साथ इस चक्कर में हम अपने एक इंतहाई अहम दोस्त चाइना को खो दें। तो ये पाकिस्तान को लाजमी ख्याल रखना है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना था जी। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और साथ में बेल के आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको हमारी तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।